everyone, my name is Akriti. Welcome to the channel College Nation. Okay, so मेरे से आप थोड़े तो फ्रेंडलियर हो ही चुके होंगे, इतनी सारी वो मिलती होंगी मैं हर जगह, नाम बताने की भी मुझे लगता है उतनी नीड नहीं पड़ेगी. So अभी तक अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पढ़ रहे हो, मेन कैंपस से हो और या फिर एफिलिएटेड कॉलेज से, आपको अपने सिलेबस का कोई आइडिया नहीं कि क्या सिलेबस है, कैसे क्या है, और स्पेसिफिकली ये थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है. और तो अगर आपको सिलेबस का आइडिया नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में बताऊंगी, डिटेल सिलेबस. ओके, और कितने सब्जेक्ट्स हैं. इवेंचुअली बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पूरे सेमेस्टर बीत जाते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से. ओके, तो उनके लिए तो ये थोड़ा सा, चलो किसी चीज में हेल्पफुल नहीं होगा तो सब्जेक्ट पता करने के लिए तो हेल्प हो ही जाएगी. ओके, थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारे 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे. पहला कंपनी लॉ, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड जो थर्ड वन है वो तुम्हारा क्या है, काइंड ऑफ ऑप्शनल होता है. इसमें मतलब तुम्हें एक चूज करना पड़ेगा. क्या क्या है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अब तक हमने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े वो हमें कभी क्लास 11th में मिल गए थे, थोड़े बहुत क्लास 12 से थोड़े बहुत मिल गए थे. बट थर्ड सेमेस्टर में दुनिया चेंज, यू आर बैक टू द, मतलब लाइक तुम स्कूल वाले थोड़े से फेज से हट के अब कंप्लीटली कॉलेज वाले फेज में आ गए हो. ओके, तो इसमें क्या क्या है, कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दैट हम इसे शॉर्ट में बीआरएफ भी बोलते हैं, या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ओके, इन सबके क्रेडिट होंगे 6, और ये तो पेपर तुम्हारा किस पे होगा, डिस्क्रिप्शन बेस पे, मतलब लाइक डिस्क्रिप्टिव होगा. ओके, डिस्क्रिप्शन कैरी, सॉरी. कंपनी लॉ ना, ये लो तुम्हारा कंपनी लॉ का सिलेबस सही है. पहले एक बार ऐसे देखते हैं सही से, ठीक है. कंपनी लॉ तुम्हारे कितने क्रेडिट्स का होगा, इट विल ऑफ 6 क्रेडिट्स. कंप्लीटली नया कॉन्सेप्ट होगा तुम सबके लिए. अगर किसी ने बेसिक लॉ वगैरह का किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, बहुत लोग होते हैं ना उन्हें लॉ का इंटरेस्ट होता है तो वो देखते रहते घूमते फिरते कुछ ना कुछ, तो उनके लिए तो चलो ठीक है. बट कंपनी लॉ तुम्हारा एकदम से फ्रेश कॉन्सेप्ट होगा, जैसे कुछ नहीं आता होगा उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि शुरू से शुरू करने को मिलेगा. सो इसमें भी तुम्हारी टोटल 4 यूनिट है एज यूजुअल. पहला क्या है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. उसका नेचर क्या है, उसमें टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या आती हैं, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, डोरमेंट कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनीज क्या होती है, प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, ओपीसी क्या होती है, हम ये सारी चीजें देखेंगे. जनरली अगर हमसे कोई पूछता है कंपनी क्या होती है, एक लेमैन की तरह बताती हूँ, तो बहुत उठ के कोई बोलेगा तो 2 बोलेगा, प्राइवेट एंड पब्लिक. ओके, बट एक एक्स्ट्रा कोई बोलेगा तो क्या देगा, लाइक ओपीसी, पीएसयूज बोल देगा या फिर स्मॉल बोल देगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, लाइक तुम्हारी डोमेन कंपनी होती है, प्रोड्यूसर कंपनी होती है. ओके, सो तुम्हें जितनी भी तरह की कंपनीज होती हैं उनके बारे में फर्स्ट यूनिट में बताया जाएगा. तुम्हारा कंपनीज एक्ट का बेसिक थोड़ा बताएंगे तुम्हें. साथ ही साथ तुम्हारे इसमें जो सिलेबस में है दैट इज एमओए एंड एओए. एमओए एंड एओए तुमने उसमें भी पढ़ा होगा, आई गेस बिजनेस स्टडीज में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट ये डिटेल्ड है. ओके, वो सिर्फ वो नहीं, बायलॉज होता है या चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, इससे ऊपर बताएंगे इसमें कि बेसिकली वो क्या क्या कंटेन करता है. सेकेंड यूनिट में शेयर्स के बारे में बताएगा. अब शेयर्स में भी सेम, सबको लगता है 2 ही 3 शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, इक्विटी शेयर्स, खत्म. नहीं, बायबैक होता है, लाइक डीवीआरस होते हैं, टाइप्स ऑफ जितने भी शेयर्स होते हैं, लाइक इशॉप होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं. सारे शेयर्स बताएंगे कि एग्जैक्ट क्या है, मतलब लाइक सिलेबस में जो तुम्हारा है टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में है, उनके प्रोसीजर के बारे में है, और कैसे कैसे उनमें लाइक क्या क्या कंडीशंस होती हैं उनको इशू करने की, और कौन सी कंपनीज किसे इशू कर सकती हैं, नहीं कर सकती. फिर एक कॉन्सेप्ट इसी में है दैट इज ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन. ट्रांसफर क्या होता है, जब शेयर्स को हम खुद से ट्रांसफर करते हैं, मतलब लाइक मैंने क्या किया, मेरे शेयर्स को सेल कर दिया. ट्रांसमिशन ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी, या फिर कोई मेंटली वो हो गया, तो उन केसेस में क्या होता है, शेयर्स ऑटोमेटिकली बाय लॉस किसी और के पास चले जाते हैं. फिर है मैनेजमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट, और हाँ सेकंड यूनिट में चार्जेस के बारे में भी कॉन्सेप्ट है. थर्ड में देखो क्या है, दैट इज मैनेजमेंट. अब कंपनी के मैनेजमेंट, यानी अगर तुम बेयर एक्ट के थ्रू देखो तो पार्ट बी जो कंपनी एक्ट का है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट में क्या आता है तुम्हारा, कि तुम्हारे कितने डायरेक्टर्स होंगे एक कंपनी में, एक बंदा डायरेक्टर होगा या वो कितने और कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है.
अब वो डायरेक्टर है तो उसकी ड्यूटीज क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अब डायरेक्टर हो तुम तो तुम्हारी कुछ क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन होगी, मीटिंग्स कब कब करनी है, बोर्ड मीटिंग करनी है या फिर एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, कितने गैप पे करनी है, ये सारी चीजें इस वाले यूनिट में मेंशन है। रिजोल्यूशन पास करोगे, मिनट्स बनाओगे, ये सारी चीजें। फोर्थ क्या है, मेजॉरिटी पावर एंड माइनॉरिटी पावर। मेजॉरिटी पावर और माइनॉरिटी पावर तुम्हारा लाइक शेयर होल्डर्स से रिलेट करके है। फिर कंपनी हमने स्टार्टिंग से देखा कंपनी ओपन कैसे होगी, चलेगी कैसे, तो लास्ट यूनिट में हम कंपनी को बंद करने का भी प्रोसीजर दिखाते हैं कि लाइक वाइंड अप कैसे है, तुम्हारा अपॉइंटमेंट कैसे होगा लिक्विडेटर का, वाइंड अप तुम वॉलंटरी कर रहे हो या बाय लॉस कर रहे हो, ये सारी चीजें तुम्हारे इसमें मेंशन है। एंड अगेन बुक्स के रेफरेंसेस दिए हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि तुम सर की बुक्स परचेज करो, क्योंकि इनमें तुम पैसे लगाओगे, ऑब्वियसली चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये भी तुम्हें नहीं मिलनी कहीं से, ठीक है। बट अगर तुम सर की बुक परचेज करोगे और इनमें परचेज करोगे तो डिफरेंस क्या आएगा कि सर की बुक में तुम्हें थोड़ी लैंग्वेज इजी मिलेगी, तुम्हें कीवर्ड्स मिलेंगे, और ये नहीं कि तुम्हें अगर लाइक डायरेक्टर पढ़ना है तो तुम्हें पूरा एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। छोटे छोटे पॉइंट्स में बेसिक्स दे दिए जाएंगे जो तुम्हें इजीली एक बार में पढ़ा, दिमाग में आया, एंड एग्जाम से पहले 2 बार भी देख लिया, 1 बार देख लिया, तो दैट्स मोर देन इनफ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्ड सेमेस्टर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अरे हाँ, थर्ड सेमेस्टर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुम थर्ड सेमेस्टर से क्या होता है कि लाइक तुम ग्रेजुएशन वाले टाइम पे शिफ्ट होते हो, और जब ग्रेजुएशन वाले टाइम पे शिफ्ट होते हो तो तुम्हें नए सब्जेक्ट्स का नॉलेज मिलता है जो डिसाइड करता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किधर जाएगा, ठीक है। लाइक अगर मुझे अब कंपनी लॉ अच्छा लगने लगा तो मैं क्या करूंगी, आफ्टर बीकॉम मैं एलएलबी करूंगी, मैं कॉर्पोरेट लॉ में स्पेशलाइज्ड हो जाऊंगी, तो मैं क्या बन गई, किसी भी कंपनी में एकदम लाइक लीगल हेड बन सकती इजिली। सो थर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट हमेशा डिटरमाइन करेगा, ध्यान से रखना इसे। एंड फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी मेजर 2। कॉस्ट अकाउंटिंग अगेन डिफरेंट है तुम्हारे पिछले से। इसमें क्या पहले यूनिट में बताया गया, नेचर, स्कोप, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, कैसे क्या मतलब लाइक क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो बताएं। सेकंड में लेबर के बारे में बताया गया, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, लेबर कॉस्ट के कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, आइडल टाइम, ओवर टाइम, ये सारी चीजें। ओवरहेड क्या होता है। थर्ड यूनिट में है यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नीड एंड फॉर यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, टेंडर प्राइसेस, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। फोर्थ में क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉस्टिंग के बारे में बताया गया, सारी डिटेल इंस्ट्रक्शंस दिए गई हैं। इसकी भी बुक सर की है ऑलरेडी, लाइक तुम इसकी भी परचेज कर सकते हो। थर्ड मतलब लाइक जो तुम्हारा थर्ड सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें चूज करना है, यानी बीआरएफ, और किसमें था एक, वो भी देख लेंगे, इन्वेंट्री, आई गेस इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हाँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो बीआरएफ में क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। लाइक अगर तुम एमकॉम कर रहे हो, तुम बीकॉम कर रहे हो, तुम एमबीए में भी जाओगे, तुम्हें अगर ये तुमने सब्जेक्ट, मैं तो जनरली प्रेफर करती हूँ सबको बोलूँ कि तुम ऑप्ट यही सब्जेक्ट करना, क्योंकि ये हमेशा यूजफुल होने वाला है। इसमें तुम्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तुम्हारा सेल्स ऑफ गुड एक्ट, तुम्हारा लाइक जितने भी बेसिक एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सारे कवर्ड है। पहली यूनिट में तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में दिया है, यानी उसकी डेफिनेशन, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड classification, offer and acceptance, capacities of the parties, free consent, consideration and legality of the objects। दूसरे में दिया है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी होते हैं, इनके डिफरेंसेस, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ होते हैं उनके बारे में दिया है। थर्ड में सेल ऑफ गुड एक्ट, दैट इज 1930, 1986 होगा ये, सेल ऑफ गुड एक्ट नहीं 1930 है, सही है। तो सेल ऑफ, थर्ड यूनिट में क्या है, सेल ऑफ गुड एक्ट, इसमें लाइक सेलर की क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं, वो सारी चीजें मेंशन्ड है। लाइक उसमें होता क्या है, क्या क्या उनके में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे किसी गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होता है। फिर फोर्थ है दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रॉसिंग ऑफ द चेक, चेक होता क्या है, लाइक कौन सा किस किस को हम इंडोर्स कर सकते हैं, किसको इंडोर्स नहीं कर सकते, ये सारी चीजें मेंशन्ड है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरह से तो मान लो सब्जेक्ट होता है, हाँ सब्जेक्ट ही कहेंगे ना, सब्जेक्ट होगा तुम्हारे पूरे उसके लिए, क्योंकि ये तुम्हारा आगे हर जगह यूज होने वाला है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर तुम कॉमर्स से रिलेटेड दोगे तो उसमें मेजरली बिजनेस लॉ के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट है जो तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब लाइक तुम्हें बीआरएफ और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक चूज करना था,
इसके भी टोटल 4 यूनिट है। पहला क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता क्या है, उसे हम मैनेज कैसे करते हैं, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मीनिंग, क्लासिफिकेशन, फैक्टर डिटरमाइनिंग, और उसे कैसे, उससे मतलब लाइक किस किस चीज़ों से वो अफेक्ट होगा, लिक्विडिटी रेशियो, कैश रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये सारी चीज़ें। दूसरा है दैट इज कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस, व्हाई डू इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसकी क्यों वो इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स यूज होंगे, इंप्रूव द इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये सारी चीजें। थर्ड है कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। Concept and objective of inventory, need for holding the inventory, planning, controlling inventory level, effect of excess inventory on the business। अगर किसी के पास excess inventory है तो उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, अब excess है तो उससे लोअर डाउन कैसे करेंगे, वो सारी चीजें। फोर्थ क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब लाइक फोर्थ में तुम कंट्रोल देखते हो कि अगर मेरे पास एक्सेस इन्वेंट्री है तो क्या क्या कंट्रोलिंग मेथड्स हम यूज करेंगे। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस, मतलब लाइक इतना तुम्हारा सिलेबस है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अभी किसी को प्रॉब्लम है कि लाइक कहाँ से कोर्सेज परचेज करें या कैसे कवर अप होगा, क्योंकि कॉलेज में कवर अप कर पाना एक साथ बहुत थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि किसी भी क्लास में स्ट्रेंथ 50 60 70 की होगी एंड पढ़ पाना थोड़ा तो प्रॉब्लमैटिक होता है। ओके, एंड डेली बेसिस पे जा पाना भी प्रॉब्लमैटिक है। ओके, तो आप हमारे बैचेस को परचेज कर सकते हो, जो तुम्हारे पर्टिकुलरली ये सेमेस्टर बैचेस होंगे, जिसकी प्राइसिंग होगी सिर्फ 499 ओनली, जिसमें तुम्हें पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। लाइव क्लासेस बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स पे दी जाएंगी एंड तुम्हें डाउट सेशंस दिए जाएंगे। एग्जाम से पहले तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ तुम्हें लाइक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे उनके सबकी प्रैक्टिस करवाएंगे। एंड अगर किसी को कोई भी इशू होगा तो लाइक किसी भी चीज़ से रिलेटेड कभी भी आप करोगे तो आपको सारे आपके डाउट्स भी सॉल्व कर देंगे। एंड अगर बुक्स का भी इशू है तो आप हमारे सर ने जो बुक्स डिज़ाइन किया आप वो परचेज कर सकते हो, जो जिसकी भी प्राइसेस बहुत नॉमिनल है। लाइक अगर एक बार खरीदोगे तो तुम्हारा, अगर तुम बुक्स सही से रखोगे तो तुम एमकॉम के एंट्रेंस में भी तुम्हें यूज़ हो जाएगी। ओके, एंड अगर बैचेस परचेज करने हैं तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं तो जल्दी जल्दी बैचेस को परचेज करो। थैंक यू सो मच।